आज मैं आपको बताने वाला हूँ 8 ऐसे नेताओं के बारे में जिन्होंने बीजेपी पार्टी छोड़ी और पछताए। आखिर क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 8 पर आते हैं बाबूलाल मरांडी जी। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और बीजेपी के सबसे बड़े आदिवासी चेहरे। साल 2006 में इनके अंदर का स्वाभिमान इतना जाग उठा कि उन्होंने सोचा कि अब तो अपना अलग साम्राज्य चलाएंगे। बीजेपी को बाय बाय बोला और अपनी अलग पार्टी बना ली। अब 14 साल के वनवास काटने के बाद उन्हें समझ आया कि अकेले चने से भार नहीं फूटता। पछतावा इतना जबरदस्त हुआ कि साल 2020 में बिना किसी शायद के पार्टी का विलय वापस बीजेपी में ही करना पड़ा। सोचिए, जो 14 साल के राष्ट्रीय राजनीति में अपना दबदबा बना सकते थे, वह बस झारखंड के कोने में अपने ही पार्टी बचाने में निकल गए। इसे कहते हैं गुस्से में आकर अपना ही घर फूंक देना। नंबर 7 पर आते हैं उमा भारती जी। फायर ब्रांड नेता, राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़ा चेहरा और मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री। साल 2005 में पार्टी का टॉप लीडरशिप में ऐसी अनबन हुई कि गुस्से में आकर उन्होंने बीजेपी को अलविदा कर दिया। इन्होंने सोचा कि इनके अपना पर्सनल ऑरा इतना बड़ा है कि वह अकेले ही पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति को हिला देगी। इन्होंने बनाई भारतीय जनसत्ता पार्टी। इन्हें लगा था कि बीजेपी के कार्यकर्ता इनके पीछे लाइन लगा देंगे, लेकिन साल 2008 के विधानसभा चुनाव आए तो जनता ने इन्हें ऐसा झटका दिया कि इनकी पार्टी का खाता भी बड़ी मुश्किल से खुला। सोचा था किला बनाएंगे, लेकिन सड़क पर आ गए। जिस मध्य प्रदेश पर वह राज करती थी, वह उनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई। पर क्या आपको पता है कि इसका नतीजा क्या हुआ? 6 साल तक भटकने और हर छोटे बड़े चुनाव हार का स्वाद चखने के बाद उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि नेता की ताकत पार्टी से होता है, पार्टी नेता से नहीं। पछतावे के आंसू पोंछते हुए साल 2011 में उन्हें वापस बीजेपी के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ी। वापसी तो हुआ, लेकिन वह पहले वाला दबदबा और राष्ट्रीय स्तर का कद दोबारा कभी नहीं मिल पाया। नंबर 6 पर आते हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी। बॉलीवुड के शॉटगन और बीजेपी के पूर्व एमपी और केंद्रीय मंत्री। साल 2019 से पहले बीजेपी में रहते थे। अपनी पार्टी पर ऐसे ऐसे शब्दों का तीर चलाते थे कि विपक्ष भी हैरान रह जाता था। उन्हें लगता था कि उनका खामोश वाला दबदबा उन्हें कहीं भी जिता देगा। आखिर में साल 2019 में उन्होंने बीजेपी छोड़ी और कांग्रेस में शामिल हो गया। उन्होंने पटना साहिब सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन जब रिजल्ट आए तो पब्लिक ने उन्हें ऐसा खामोश किया कि उनकी बोलती ही बंद हो गई। भाई मार्जिन से चुनाव हार गए। कांग्रेस में उनका कोई फ्यूचर नहीं दिखा तो वह भागकर टीएमसी में चले गए और बंगाल के आसनसोल से एमपी बने। लेकिन क्या आपको पता है कि इनका असली पछतावा क्या है? कहाँ वह दिल्ली के राष्ट्रीय राजनीति के हीरो हुआ करते थे, अटल आडवाणी के दौर में बड़े मंत्री थे, और वो कहाँ वह अकेले एक रीजनल पार्टी का आम एमपी बनकर रह गया है। उनका वह राष्ट्रीय कद, वह टीवी डिबेट्स और वह ग्लैमर, वह दिल्ली के पावर कॉरिडोर के पहुंच पर अब सब खत्म हो गई है। राजनीति में इसे कहते हैं कि ऊंचे पद से सीधे जमीन पर गिरना। नंबर 5 पर आते हैं यशवंत सिन्हा जी। देश के पूर्व वित्त मंत्री और विदेश मंत्री। बीजेपी के सबसे पढ़े लिखे और सीनियर नेताओं में से उनकी गिनती होती थी, लेकिन साल 2018 में लीडरशिप के मतभेद से उन्होंने बीजेपी को अलविदा कर दिया। उन्हें लगा था कि अर्थशास्त्र और अनुभव विपक्ष के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा और वह नरेंद्र मोदी जी को घेर लेंगे। उन्होंने पहले अलग अलग मंच बनाए, फिर साल 2021 में टीएमसी कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके महत्वाकांक्षा इतना बढ़ गया कि साल 2022 में वह विपक्ष के तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन गए। उन्हें लगा था कि उनका पूरा विपक्ष एकजुट होकर उन्हें देश का प्रथम नागरिक बना देंगे, लेकिन आखिर में क्या हुआ? द्रौपदी मुर्मू जी के सामने उन्हें ऐसी करारी हार मिला कि उनका पॉलिटिकल करियर ही हमेशा के लिए कोच हो गया। उन्होंने सोचा था कि बीजेपी को छोड़कर विपक्ष का चाणक्य बनेंगे, लेकिन आखिर में ना तो वह बीजेपी में रहे ना टीएमसी में। ऐसी स्थिति हो गई कि राजनीति में उनका कोई पूछ ही नहीं रहा है। इसे कहते हैं आसमान को छूने के चाह में जमीन भी खो देना। नंबर 4 पर आते हैं शंकर सिंह बघेल जी। गुजरात में बीजेपी को जीरो से हीरो बनाने वाले नेता। नरेंद्र मोदी जी को और एलके आडवाणी जी के साथ मिलकर उन्हें गुजरात में आरएसएस और बीजेपी का आधार मजबूत किया था, लेकिन साल 1996 में सीएम पद के खुशी के चक्कर में उनके अंदर का बगावत का कीड़ा जाग उठा। उन्होंने बीजेपी को तोड़ा और राष्ट्रीय जनता पार्टी बनाई। कांग्रेस के बाहरी समर्थन से कुछ दिन सीएम के कुर्सी पर बैठे भी, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं दिख पाया। बाद में उन्होंने अपने पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया। लेकिन कहानी में असली झटका तब लगा जब जिस बीजेपी को उन्होंने छोड़ दिया था
वही बीजेपी गुजरात में ऐसी मजबूत बरगद बन गई कि बघेल जी के राजनीतिक रूप से उखाड़ फेंक दिया। बघेल जी कांग्रेस में रहे, लेकिन वहां भी उन्हें कोई भी इज्जत नहीं मिला। बीजेपी में मिला करती थी, फिर उन्हें कांग्रेस भी छोड़कर एनसीपी में गया, फिर अलग मोर्चा बनाया, लेकिन पब्लिक ने उन्हें हर जगह नकार दिया। जिस नेता ने गुजरात में बीजेपी का पौधा लगाया था, वह आखिर में अपने राजनीतिक जमीन ही बचा नहीं पाया। आज उनकी स्थिति यह है कि वह राजनीति के हर कोने से गायब हो चुके हैं। नंबर 3 पर आते हैं कल्याण सिंह जी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े पोस्टर बॉय। साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी और एल के आडवाणी जी में ऐसी अनबन हुई कि कल्याण सिंह जी ने बीजेपी को छोड़ने का बड़ा फैसला कर लिया। उन्होंने राष्ट्रीय क्रांतिकारी पार्टी बनाई। कल्याण सिंह जी को लगता था कि यूपी के पिछड़ा वर्ग और हिंदू वोट बैंक सिर्फ उनके नाम का बटन दबाता है, बीजेपी के नाम पर नहीं। उन्हें लगता था कि उनके बिना बीजेपी यूपी में खत्म हो जाएगा, लेकिन जब उन्हें साल 1992 के विधानसभा चुनाव आए तो जनता ने उसका सारा भ्रम तोड़ दिया। उनकी पार्टी को 403 सीटों में से महज 4 सीट मिले। सोचिए, जो नेता यूपी में पूरी सरकार बनाता था, उसकी पार्टी सिर्फ 4 सीटों पर सिमट कर रह गए। बीजेपी को तो नुकसान हुआ ही, लेकिन कल्याण सिंह जी को अपने राजनीतिक वजूद खत्म होने के कगार पर पहुंच गया। उन्हें समझ आ गया कि जनता के उन्हें विचारधारा से जुड़ी होती है। आखिरकार पछताते हुए साल 2004 में उन्होंने वापस बीजेपी में आने का फैसला किया, लेकिन जो समय और रुतबा उन्होंने गंवा दिया और दोबारा वापस नहीं आया। नंबर 2 पर आते हैं नवजोत सिंह सिद्धू जी। ठोको ताली वाले सिद्धू जी को, जो बीजेपी में एमपी रहे, टीवी शो में छाए रहे और पार्टी के स्टार प्रचारक थे, लेकिन साल 2016 में उन्हें लगा कि बीजेपी में उनका प्रतिभा का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बीजेपी छोड़ा और साल 2017 में कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। पंजाब में उन्हें लगता था कि वह सीएम के कुर्सी का सबसे बड़ा हकदार है। उन्होंने पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद अपने सरकार को सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ ऐसे मोर्चा खोली कि पूरी कांग्रेस पार्टी धराशायी हो गए। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सिद्धू जी ने सोचा था कि वह पंजाब का राजा बनेंगे, लेकिन जनता ने उन्हें ऐसी पटकनी दी कि वह अमृतसर ईस्ट सीट से खुद ही चुनाव हार गए। उनके चक्कर में कांग्रेस पंजाब से साफ हो गया और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बाजी मार ली। आज सिद्धू जी ना तो पंजाब में कांग्रेस का अध्यक्ष है, ना एमएलए है और ना ही राजनीति में उनका कोई लेना देना बचा है। राजनीति में ऐसे खुदकुशी शायद ही किसी नेता ने की हो। बीजेपी छोड़कर अब वह ना इधर के रहे ना उधर के रहे। नंबर 1 पर आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते वक्त उन्होंने बड़ा डायलॉग मारा था कि मैं जहां रहूंगा सरकार वहीं बनेगी और मैं यूपी में बीजेपी को खत्म कर दूंगा। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। उन्हें लगा था कि उनका मौर्य कुशवाहा वोट बैंक उनके पीछे पीछे सपा में चला जाएगा और वह सपा सरकार में डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ा क्लाइमैक्स बाकी था। साल 2022 के रिजल्ट आए और यूपी में बीजेपी के सरकार फिर से बन गए और स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने ही सीट फाजिल नगर से चुनाव हार गए। पब्लिक ने उन्हें ऐसे धूल चटाई कि उनका सारा घमंड चकनाचूर हो गया। इसके बाद वह सपा में गए, वहां रामचरितमानस और सनातन धर्म पर विवादित बयान दिए, जिससे सपा का नुकसान होने लगा। तो अखिलेश यादव जी ने उन्हें भी किनारे कर दिया। आखिरकार उन्होंने सपा छोड़ दी और अपने पार्टी बनाई, जिसका कोई नहीं पूछ रहा है। आप लोग के इसके बारे में क्या राय है, कमेंट करें और मिशन भारत को सब्सक्राइब कर लें।